कम करा है पेट्रोल का दाम, और ये सारा वैट हटा दिया है, वो डायरेक्ट लॉस स्टेट के रेवेन्यू को है। ये हमने बलिदान दिया है यहाँ हमारे प्रदेश की महान जनता के लिए, और ये कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर ये बलिदान नहीं है, और कर मुक्त बजट दिया है, रेवेन्यू सरप्लस बजट दिया है, तो क्या कहना चाह रहे मेरे भाई कि हम नहीं काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा ये है कि वो जमीनी काम करती है, बड़े बड़े दावे नहीं करती है, कभी मंदिर बनाने की बातें नहीं करती है जो बनता नहीं है कभी। जो वो बनाती है वो रोड बनाती है, विकास देती है, यही कांग्रेस पार्टी है। देखिए, हमारे मित्र ने कहा अगर पूरे देश में अगर किसी ने पेट्रोल के मूल्य का उदाहरण किसने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की गोवा की सरकार ने दिया, जो 51 रुपए पेट्रोल के मूल्य थे। क्या आपकी सरकार क्यों नहीं दे सकते? और आपने कहा गलत आर्थिक नीति, आपकी सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है। आपकी गलत आयात नीति के खिलाफ उसके आपके पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है। खाद्यान्न की गलत नीति के कारण आपके यहाँ महंगाई बढ़ रही है, और वितरण प्रणाली की जो आपकी व्यवस्था है जिसके कारण आपके यहाँ जो है प्रदेश में महंगाई बढ़ रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खाद्यान्न अटल खाद्यान्न योजना चलाई थी। ऐसी कौन सी नौबत राज्य सरकार पर आ गई है कि उस योजना को बंद करने जा रही है? ऐसी कौन सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एपीएल के लिए राशन नहीं है, बीपीएल के लिए राशन नहीं है। केवल माद अगर किसी सरकार के अंदर रहा है, यहां की जनता के साथ अगर कोई खड़ी हुई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी। आप मैं बात करना चाहता हूं, इस प्रदेश के आपके खाद्य मंत्री हरीश रावत जी है। क्या हरीश रावत जी ने कभी क्या 65% जो है खाद्यान्न का कोटा हमारा कम कर दिया गया, उसका पेट्रोल डीजल उसका मिट्टी तेल का कम कर दिया गया? क्या आपके मुख्यमंत्री ने एक बार पत्र लिखा कि उत्तराखंड के जो है मिट्टी तेल का बढ़ना चाहिए? 4 धाम के मैं आप बात कर रहा हूं, डीजल में लोग अपनी जो है स्टोव जला रहे हैं, तो महंगाई तो स्वतः ही बढ़ेगी। मगर आपकी सरकार की जो लचर व्यवस्था है और केंद्र सरकार की जो गलत आर्थिक नीति है, जो पूरा देश आज बेरोजगारी की लाइन पे खड़ा कर दिया है, और इसका केवल अगर दोषी है तो केवल केंद्र और राज्य सरकार कांग्रेस दोषी है। देखिए, ये सारे बेबुनियाद इल्जाम हैं, जो कि आदत है हमारे माननीय भाजपा के जो मेरे भाई हैं। ये भाजपा की ये नीति रही है कि ये तोड़ मरोड़ के बातें करते हैं, सीधी बात करते नहीं है। बजट ऐसा पेश हुआ है इस बारी, जो यूथ और इस प्रदेश का जो यूथ है उसको टारगेट करके बनाया गया है। सीएफएल के दामों में कमी हुई है और पेट्रोल के दामों में कमी कराई गई है। जितना स्टेट कर सकता है वो स्टेट ने करा है। आर्थिक सहायता ली जा रही है सेंटर से। इंटरनेशनल स्टेडियम बनने, देहरादून में इंटरनेशनल स्टेडियम बनने, हल्द्वानी में। आप एक बात बताइए, ये प्रपोज तो स्टेडियम ये 2004 से था। माननीय खंडूरी जी आए थे और वो शिलान्यास भी कर गए हल्द्वानी में। आगे काम क्यों नहीं बढ़ा है? क्या उस स्टेडियम बनने से यहाँ के यूथ को काम नहीं मिलता? तो ऐसी नीति जो केवल बड़बोलेपन पे जाए और असलियत में काम ना दिखाए, वो किस फायदे की? मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं। देखिए, हमारे मित्र ने कहा बड़बोला कौन है? कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, कौन बड़बोला पूरी जनता जानती है। और आपने कहा स्टेडियम, हम तो हमारी सरकार ने पहल की थी कि उत्तराखंड को जो है रणजी के लिए जो है मान्यता मिलनी चाहिए। आपकी सरकार इस पे क्या पहल कर रही है? हमारी सरकार ने जगह ढूंढी, स्टेडियम बनना चाहिए, मानक पूरे करने के लिए हमारी सरकार ने प्रयास किए। क्या कांग्रेस ने उत्तराखंड में बात करो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं, जो बीसीसीआई के जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं माननीय अनुराग ठाकुर जी को, और मैंने कई बार यहां से बालक भेजे। वो कहते हैं कि आप प्रपोजल लाए, हम आपकी करें। हम ये कहते हैं, कांग्रेस भाजपा की आपने बात की, अगर यहाँ के नौजवानों की बात करते, अगर कांग्रेस वाले मुझसे चाहते हैं, मेरी पार्टी से अगर चाहते उत्तराखंड के नौजवानों के लिए कोई रोजगार के लिए संयुक्त रूप से भी जाना पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। और संयुक्त रूप से जाने का उदाहरण पेश अगर किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके तीनों सांसदों को लेकर हमारे साथ जब माननीय निशंक जी मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने ये गुजारिश की थी उत्तराखंड का औद्योगिक पैकेज बढ़ना चाहिए। केवल आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि बजट पेश किया, हम कह रहे कांग्रेस केवल उत्तराखंड के नौजवानों के लिए औद्योगिक पैकेज घोषित कर दे तो कम से कम 1 से 2 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और कांग्रेस, मैं कहता हूं अगर हमारी सरकार इस प्रदेश में पुनः आती, हमारी सरकार ने क्या ऐतिहासिक कदम उठाए, और कांग्रेस उन ऐतिहासिक कदमों को बंद करना जानती है। हम भी देखते हैं कांग्रेस की सरकार में कितना दम है। भारतीय जनता पार्टी सड़कों से लेकर सदन तक यहाँ के नौजवानों की लड़ाई लड़ेगी, यहाँ के मां और बहनों की लड़ाई लड़ेगी। और जिस प्रकार से आज इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा 1 जून से लेकर 30 जून तक कांग्रेस हटाओ देश बचाओ प्रदेश बचाओ अभियान चलाने वाली है। और पूरे 22 के 22 जो हमारे संगठन के जिले हैं, इन कांग्रेस की जो गलत नीतियों को लेकर हम सड़कों पर उतरने वाले हैं, यहाँ का नौजवानों को लेकर सड़कों पर हम उतरने वाले हैं। देखिए ऐसा है, औद्योगिक पैकेज यूथ के लिए जो ऑलरेडी अनाउंस हुआ है, वो भाई साहब भी जानते मेरे, माइक्रो फाइनेंसिंग कराई जाएगी
जो मैंने पहले भी बात कही थी कि यूथ ऐसा है हमारा जो बेरोजगार है, उनके पास गारंटी देने के लिए कुछ होता नहीं बैंक से। तो माननीय वित्त मंत्री ने यही बात करी बैंकों से और उनको अग्री करा लिया ऑन प्रिंसिपल कि 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी बैंक गारंटी के वो यहाँ की महिलाओं को देंगे, यहाँ के यूथ को देंगे। तो अगर हम यूथ और महिलाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि ये यात्रा करेंगे और वहां करेंगे, उस समय से बेहतर मेरे भाई यहीं पे उत्तराखंड में घूमो। हाँ। यहाँ की जनमानस की आप दिक्कतें सॉल्व करो, उनके साथ हाँ। मिलके बात करो। सदन भंग करने से, हंगामा करने से, बेल में पेपर फेंकने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मैं तो जब बचपन से हाउस चलते हुए देख रहा हूँ, पहले यूपी में देखा, यहाँ देखा है, मैंने हमेशा देखा है कि एक पार्लियामेंट्री डेकोरम होता है जो मेंटेन होता है ताकि जनता की असली समस्याएं सुनी जाए। 3 दिन का जो आपने समय बर्बाद करा सदन में, तो किसका पैसा बर्बाद हुआ? वो जनता का पैसा हुआ बर्बाद। जो बिजली वहां पे खर्च हुई, जो एसी वहां पे चले, जो लोग जो पन्ने बर्बाद हुए, वो सब किसके हुए? जनता के बर्बाद हुए। समय जनता का बर्बाद करती है भाजपा, इनकी खासियत है। देखिए मेरे मित्र, आपने कहा सदन की चर्चा बाधित की। देखो, नेता प्रतिपक्ष हो चाहे नेता प्रतिपक्ष के जो विधायक है, वो सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं। क्या आपकी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है? हम जिस आज हुई मेरे भाई, मेरी बात सुनिए, जिन सत्र शुरू हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 310 में चर्चा करने की बात की, किरण मंडल के इस मामले में चर्चा करने की बात की। क्या आपकी सरकार ने 10-310 के तहत चर्चा आरंभ कराई? तो आज चर्चा का क्यों? आज चर्चा कैसे हुई? आज तीन दिन बाद कभी आज तक पार्लियामेंट में हुआ है या कभी सदन में हुआ है कि बजट स्पीच में पर्चे फेंके जा रहे हैं, पर्चे फेंके जा रहे हैं? ये कहाँ की सदन का, ये कहाँ की गरिमा है सदन? बात सुनिए, पहली बार उत्तराखंड का बजट जिस प्रकार से बचपन में बच्चा इमला पढ़ता है, इमला के तौर पर आज बजट पढ़ा गया। मैं इस बजट से बिल्कुल कतई सहमत नहीं। हो सकता है आप कांग्रेस के व्यक्ति, आप कांग्रेस के पक्ष रखेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की मां बहनों की आवाज बुलंद करेगा। और आप बात कर रहे हो सदन की बात, आपके सदन में तो कोई विधायक आप पूरे भी नहीं आ रहे हैं आपके सरकार के। और जिस प्रकार से आप देखिए, हमारे विधायक ने जो धामी जी ने एक सवाल उठाया, आपके राजस्व मंत्री जवाब नहीं दे पाए। क्या बात है, सदन के अंदर कांग्रेस के मंत्री होमवर्क पूरा करके नहीं आ रहे हैं और प्रतिपक्ष जनता से जुड़ा। और अपने का समय 15 दिन पहले सदन में प्रश्न भेजे जाते हैं और उन प्रश्नों के जवाब राज्य, और मैं बताऊं, विधानसभा अध्यक्ष को, चीफ सेक्रेटरी को कहना पड़ा कि भाई इनकी तैयारी ठीक से कराइए। मैं बता सकता हूं कांग्रेस के